की कीमत जब घर में बाप नहीं होता है ना, तो कोई भी आके कुछ भी सुनाकर चला जाता है और पूरा परिवार सर लटकाकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। पिता घर में है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि पिता घर का वो पिलर होता है जिसके दम पर पूरा घर खड़ा रहता है। हमारे बातों से जितने लोग सहमत हैं वह लाइक सब्सक्राइब। ये दो बातें आपके दिमाग का दरवाजा खोल देगी, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर 2, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए घर बना लेता है। जब मैं गर्भवती थी तब मैंने अपने पति से पूछा, आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? उन्होंने कहा, अगर हमको लड़का हुआ तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, नई नई चीजें सिखाऊंगा, हम साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे। मैंने पूछा, अगर लड़की हुई? तो पति ने जवाब दिया, अगर लड़की हुई तो मुझे उसे सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि वह मेरी माँ जैसी होगी, वह मुझे सब कुछ सिखाएगी, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे खाना खाना है। वह मुझे हमेशा अपना हीरो समझेगी। मैं चाहे उसके लिए कुछ भी ना करूं, वह हमेशा अपने पति की तुलना मुझसे करेगी। अगर मैं उसे कभी किसी चीज के लिए मना कर दूंगा तो वह मुझे समझाएगी। वह मेरी गलती पर भी मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगी। वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो मेरे लिए हमेशा मेरी प्यारी गुड़िया ही रहेगी और मैं उसे जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। माता पिता को बच्चों से कभी नहीं बोलनी चाहिए ये 5 बातें। पहली बात, आप बात बात में अपने बच्चे को चुप रहो या चुप रहने की नसीहत मत दीजिए। चुप कराने के बजाय आप उसकी बात को एक बार ध्यान से सुनिए और उसकी सोच व समझ की सराहना कीजिए। दूसरी बात, आप बात बात में अपने बच्चे को बहुत आसानी से बेवकूफ बोल देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके द्वारा बोला गया ये शब्द उसके मनोबल को बहुत तेजी से कम कर सकता है और उसके अंदर नकारात्मक भावना आ जाती है। तीसरी बात, अगर आप भी अपने बच्चों को तुम किसी काम के नहीं हो बोलते हैं तो ये वाक्य उसके अंदर हीन भावना को जन्म देगा और वो अपने आप को अयोग्य महसूस करने लगेगा। चौथी बात, अगर आप गलती से या अनजाने में भी अपने बच्चे को तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो कह देते हैं तो ये बात उसके दिल को तोड़ देती है और वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है। चाहे मर जाना, लेकिन पत्नी को ये 3 बातें कभी मत बताना। आइए आपको बताते हैं कौन सी है वह 3 बातें। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर का भी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पति को कभी भी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि यदि उन्हें इस बात की जानकारी होती है तो वह इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। नंबर 2, दान का महत्व तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से किया जाए। इसे अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। इससे आपके दान का महत्व तो कम होता ही है, साथ ही कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। लड़कियों के ये 4 बहाने जो लड़कों की जिंदगी को कर देते हैं बर्बाद। नंबर 1, इस नंबर पर फोन मत करना, ये मेरे भाई का नंबर है। नंबर 2, फोन बिजी आए तो मौसी से बात कर रही थी। नंबर 3, बाबू मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि अकेले कोई भी घर से बाहर जाने नहीं देता है। नंबर 4, बाबू मैं इस दुनिया में सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ये बहाने बनाती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट। बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।